जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। कल देर रात को एक चोर को कबाड़ की दुकान से चोरी करते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। घटना संजय नगर की है। चोर को पकड़े जाने के बाद उसने अपने घर का पता बताया। उसने ये बताया कि वो नानक नगर का रहने वाला है। लोगों ने गहन पूछताछ की, जिसके बाद उसने धीरे धीरे सच उगलना शुरू किया। उसके बाद में लोगों ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और स्थानीय पुलिस स्टेशन की पुलिस उस वक्त वहाँ पर पहुँच गई। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार चोरी की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। उस युवक ने जो खुलासे किए वो खुलासे झंझोर कर रख देने वाले हैं। साथियों, ये सोचने की आवश्यकता है कि आखिरकार उस नौजवान को चोरी करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। उस युवक के साथ एक उसका साथी और था जो मौके से फरार हो गया। लोगों के दबाव बनाने के बाद उस चोर ने वहाँ के स्थानीय कॉरपोरेटर के आने के बाद जो सच्चाई बताई, उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। स्थानीय कॉरपोरेटर जब वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उस युवक से जब पूछा तो उस युवक ने ये कबूल किया कि वो स्थानीय युवक है। उसने अपने पिता का नाम भी बताया, अपने घर का एड्रेस भी बताया। लेकिन जो सवाल है जिसे गंभीर रूप से जिसकी पड़ताल करने की ज़रूरत है, वो ये था कि आखिरकार वो युवक चोरी कर क्यों रहा था। और जिस कबाड़ की दुकान में चोरी की गई थी, उसी इलाके में पहले भी चोरी हो चुकी है। लगभग 1-2 दिन पहले चोरी हो चुकी है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, पहले सुनिए ये युवक क्या कह रहा है। शक्ल भाई डिगाने भी आते हैं कभी। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? क्या नाम भाई तेरा? ये पहचान पत्र देखिए भाई। कितना ना फिर सेक्टर 8 में? ना आप बोला है वो डायरेक्ट बोलो। हाँ, सेक्टर क्या है? 8। सेक्टर 8 में कौन सा घर है? पापा का नाम क्या है? बोल बोलो बोलो। पापा का नाम क्या है? बोल उसमें बोल। क्या जोर से बोल यार। हाउस नंबर क्या? 99। नहीं। ये कितने बजे गुस्सा था अंदर? कौन सी दुकान है आपकी? आपकी क्या कबाड़ की दुकान है? ये कितने बंदे थे? ये 2 थे, एक भाग गया। एक भाग गया। उसको बुला कर लाएगा ना। ये वो कोई थाने में रिपोर्ट किया आपने? आ कारपेटर आ रहे हैं। पनीर वाला मुड़ा ਕਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ? ਕੋਦਾ ਮੁੜਾ ਤੂੰ ਕੋਠੂ ਦਾ ਤਮਾਜ ਵੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਮੰਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਕਿਧਰ ਆ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ हैं? बोलता था कि इसके साथ और बंदा था। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ? 2-3 और कोई गल ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ कोदा मुड़ा तू कोठू मुड़ा तू ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ? ਨਾਲ ਆਦਾ ओ यार चुप टोले करा करने का करना 99 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ 50 ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बंदा ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਨਾ। कौन बंदा इन्ना पहचान इन्ना पहचान फेस टू फेस पहचान हुई दी है। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ? नशा ले जांदा ना यार ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ? जी तेरे को कियां तेरे को लांदे कोई गाहक उत्ते कोई 2 तरह दी भाग भी हो जांदी है इन्नियां कदी भाग भी ਸ਼ਕਲ होंदी ਪਤਾ है। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ शक्ल भाई ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਂਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚੋਕੜਾ ਨਗਰ ਸਕੜੀ कभी डिगाने भी आते हैं कभी उधर आते ਉਹ हैं। ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਡਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। इनको काला या मुंडा है ना की है अक्षय नाम है। ਅਕਸ਼ੇ ਨਾਮ अक्षय नाम ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ अक्षय अक्षय बोले ना ਮਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦਾ? ये नहीं पता बाकी और कुछ भी ਫੋਟੋ ਦੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ। ना ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫੋਨ ਲੱਭੇ। फोन में मैं चला दे 6 दिन मैं निकलने के लिए दवाई खा रहा है। ਅੱਜ ਬੋਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। भैया ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੋਂ ਪਕੜੋਏਗਾ ਤੇ घरों पैसे नहीं लबा देन ਕਾਟਾ ਰੂਪਏ। सर क्या हुआ जी? आपका गोदाम है? जी जी। क्या हुआ यहाँ पे? ये 11 बजे रात को पता ना हम बंद करके जाते हैं और कौन ढुक जाता है। देखिए इतना सिक्योरिटी के बावजूद। तो आपने सुना, ये युवक चोरी की वारदात की
पुष्टि तो कर रहा है क्योंकि रंगे हाथों पकड़ा गया था, लेकिन ये चोरी कर किस लिए रहा था वो भी आपने सुना। ये युवक नशे का आदी है और नशे का आदी ये युवक ये बता रहा है कि उसे नशे की लत है, जिसके चलते वो चोरी कर रहा था। और जिस युवक से वो नशे की सामग्री लेता था, जो युवक इसे नशा सप्लाई करता था, कभी वो डिग्याना, कभी त्रिकुटा नगर, कभी नानक नगर, कभी शास्त्री नगर इलाकों में लगातार नशे की सप्लाई की जा रही है। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के शाम को नाके लगे हुए होते हैं, बावजूद उसके लगातार नशे की सप्लाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन के लोगों को, स्थानीय लोगों ने इस चोर को पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया। पुलिस इसे अपनी गाड़ी में बिठा करके ले गई और इससे क्या पूछताछ की गई, और जो इसके साथ चोरी करने आया ये युवक जो मौके से वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, शायद हो सकता है कि उसकी तलाश की जा रही हो। लेकिन साथियों, मेरा इस खबर पर बात करने का जो मेन कारण है वो ये है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इन छोटे छोटे युवकों तक नशा कौन पहुंचा रहा है। पुलिस की नाक के नीचे नशे का कारोबार हो रहा है और नशा छोटे छोटे उन युवकों तक पहुंचाया जा रहा है जिन्हें अभी भविष्य में बहुत कुछ करना है। तो मेरा ये मानना है कि पुलिस प्रशासन के लोगों को इस युवक के साथ जो लोग नशे का व्यापार करते हैं, जिनके तार इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे ये नशा लेता है, जिसका ये नाम भी बता रहा है, उनकी धरपकड़ की जाए। और हमेशा की तरह ये होता है कि छोटे मोटे नशा करने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है और बाद में वो छूट जाते हैं। बड़े मगरमच्छों तक पुलिस प्रशासन के लोग नहीं पहुंचते। ये गंभीरता से सोचने का विषय है। मैं एसएसपी जम्मू, डीआईजी जम्मू और डीजीपी जम्मू कश्मीर से ये अनुरोध करूंगा कि आपको इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना होगा। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस प्रशासन नशे के तस्करों के ऊपर लगाम लगाने में नाकामयाब है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार बावजूद इसके नशे का कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कैसे कर रहा है, इसके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लग रहा। कौन लोग हैं जो नशे के कारोबारियों के साथ मिले हुए हैं? वो कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर का भविष्य अंधकार में धकेल रहे हैं? लेकिन पुलिस प्रशासन को भी ये चाहिए कि उनके विभाग के अंदर जो काली भेड़ें, ब्लैक शीप्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें वो, ताकि नशे का ये जहर जो हमारे समाज में आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर रहा है, इस पर रोक लगाई जा सके। आप भी जानते हैं साथियों, और हम भी जानते हैं कि लोग नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते। ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं है। लोग इस घटनाओं के चलते शायद पुलिस प्रशासन के साथ खड़े नहीं होते, नहीं तो लोग भी दुखी हैं। उनके इलाकों में नशे का कारोबार हो रहा है और छोटे छोटे बच्चे इस नशे के दलदल में धंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल मेरी पुलिस प्रशासन से ये अपील है कि नशे के सौदागरों को पकड़ें, और जो लोग नशे के सौदागरों को पकड़वाने में आपकी मदद कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए, ताकि उनके ऊपर नशे के सौदागर जब प्रेशर डालते हैं, उन लोगों को डराने की कोशिश करते हैं और कई बार तो उन पर हमले भी करवा देते हैं। इसके चलते एक आम व्यक्ति पुलिस का सपोर्ट करने के लिए शायद आगे नहीं आता। इस प्रकार की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के भविष्य को बचाया जा सके, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की जा सके। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार।